तो दोस्तों काफी सारे स्टॉक्स पे लोगों के सवाल आ रहे हैं जिनमें एक अच्छा खासा गिरावट आई हुई है। तो क्विकली हम काफी सारे स्टॉक्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जानेंगे क्यों गिरावट है, अभी आपको एज ए इन्वेस्टर इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। तो क्विकली चलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 812 रुपए के आसपास शेयर है। 3 साल में आप देखेंगे तो काफी अच्छी गिरावट है और 1 साल में भी आप देखेंगे तो कुछ भी रिटर्न शेयर ने नहीं दी है। पॉजिटिव साइड पे अगर चीजें देखते हैं तो यहाँ पर जो इसकी प्राइस टू अर्निंग है वो भी लगातार नीचे जाती हुई नजर आ रही है। तो वैल्यूएशंस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल गिरावट का रीजन 1 साल में सिर्फ 13% की ग्रोथ है सेल्स में और प्रॉफिट में 9% की ग्रोथ है। तो ग्रोथ है कंपनी में, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ रुक गई है, लेकिन जो इंडस्ट्री है, जो आईटी सेक्टर है, उसी में परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही है, इसलिए इस कंपनी में इतनी ह्यूज गिरावट है। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म 3-4 साल के लिए रख सकते हैं तो इन्वेस्ट करिएगा। मुझे लगता है ये शेयर लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जिस पे बात चल रही थी काफी सारे लोगों की, राजेश एक्सपोर्ट्स बोल रहे हैं, काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की बात की थी 400-500 रुपए के आसपास और उसके बाद से वन साइडेड गिरावट है। तो देखिए इस स्टॉक पे हम लोग लगभग 400-500 रुपए के लेवल से बात कर रहे हैं। मैंने लगातार इसमें एक ही चीज आपको बोली है कि जो मैनेजमेंट आपको कोई भी चीजें नहीं बता रही है कि कंपनी काम क्या कर रही है, ग्रोथ के पर्सपेक्टिव क्या है, ऐसी कंपनी में चाहे कितने भी डिस्काउंट पे शेयर मिले इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अभी ये शेयर 286 रुपए के आसपास आ गया है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा यहां पर अपना पैसा अटकाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली ऐसी मार्केट में जहां पर एक जबरदस्त रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिल रही है। तो कंप्लीटली अवॉइड करके चलना है आपको इस शेयर को, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में इसको करने की सोच रहे हैं। आप देखेंगे वन साइडेड गिरावट है। अगर हम ओवरऑल भी स्टॉक की बात करते हैं, यहां पर आप देखिए 5 साल में 17% की गिरावट, 3 साल में 17%, 10 साल में सिर्फ 10% की रिटर्न्स इसने दी है और प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे 5 साल में 3% की ग्रोथ है। तो जहां पे अच्छे बुरे इतने सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में, ऐसे में राजेश एक्सपोर्ट जैसे शेयर में इन्वेस्ट करने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। कंप्लीटली अवॉइड करके आपको इस शेयर को चलना है। इसके बाद चलते हैं एक और शेयर बंधन बैंक। यहां पर भी इन्वेस्टर्स काफी परेशान हो रहे हैं। 174 रुपीस के आसपास प्राइस रह गया है इसका। और गिरावट के रीजंस अगर हम देखेंगे उससे पहले यहां पर आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो में एक जबरदस्त गिरावट है, वन साइडेड गिरावट कह सकते हैं इसमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो में। और यहां पर आप देखेंगे कि ये अपने वंस इन अ लाइफ टाइम प्राइस टू अर्निंग के आसपास है। जो कोविड के आसपास इसकी प्राइस टू अर्निंग थी वहां पर ये शेयर चल रहा है। इससे पहले इतनी कम वैल्यूएशंस पे कभी भी ये शेयर नहीं चला है। रीजन है उसके पीछे सबसे बड़ा एक जो इनके ऊपर फॉरेंसिक की इन्वेस्टमेंट चल रही है उससे नेगेटिविटी बनी हुई है, और दूसरा इनके जो फाउंडर और सीईओ है उसने रिजाइन करने की बात हो चुकी है, जुलाई में रिजाइन हो जाएगा और माना ऐसा जा रहा है कि आरबीआई के एक्शन की वजह से ये रेजिग्नेशन आया है। तो अभी आपको इसमें क्या करना चाहिए, देखिए फ्रेश एंट्री के लिए आपको रुकने की जरूरत है। अगर आप चार्ट वाइज भी देखेंगे तो शेयर में लगातार गिरावट है। यहां पर मैंने पहले भी आपको बोला है 200 रुपए के नीचे, 210 रुपए के नीचे अगर ये शेयर जाता है तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो 210 रुपए के ऊपर जब ये आएगा तो एक पॉजिटिविटी बनेगी, उसके नीचे पता नहीं है कब तक ये गिरावट आएगी, कब तक कितनी गिरावट इस शेयर में आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए 210 रुपए के प्राइस सेट रखने हैं। अगर उससे ऊपर आके स्टेबल होता है तो आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। ओवरऑल कंपनी अच्छी है। मैंने पहले भी एक चीज बोली है कि मुझे लगता है कि सारी नेगेटिविटी प्राइस दिन हो चुकी है, लेकिन नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, इसलिए शेयर में गिरावट भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो वो चीजों का आपको ख्याल रखना है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। इसके बाद आ जाता है डाबर इंडिया का शेयर। इस पे भी काफी लोगों के सवाल आ रहे हैं। तो डाबर इंडिया में देखिए लास्ट रेजिस्टेंस पे ये शेयर इस वक्त है। 1 साल में आप देखेंगे रिटर्न्स कुछ भी नहीं है। तो आप देखेंगे 1 साल की जो रेजिस्टेंस है वो 500 रुपए के आसपास है। 500 रुपए पे कई बार इस शेयर ने रेजिस्टेंस दिखाई है। तो ये 500 रुपए के लेवल्स को पकड़ के रखिए, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है। सपोर्ट यहां पर अच्छे रहेंगे 500 रुपए पे। और इसके अलावा 3 साल में भी देखेंगे तो 3 साल में 450-480 के लेवल्स के नीचे ये शेयर नहीं गया है। तो बहुत जबरदस्त सपोर्ट आपको 500 रुपए पे देखने को मिलने वाला है। 500 रुपए बेचने के लेवल्स नहीं है यहां पर। 500 रुपए में अगर आपको यहां पर शेयर मिल रहा है
तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न्स की शेयर से नहीं रखनी है। वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम देखेंगे तो लगभग अपनी एवरेज वैल्यूएशंस के आसपास है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड लेवल्स पे अवेलेबल नहीं है। और उसका रीज़न है फंडामेंटली आप देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ रुक सी गई है इस कंपनी की। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल किसी भी पीरियड में देखेंगे ना के बराबर प्रॉफिट की ग्रोथ इस कंपनी में हो रही है, और वो रीज़न है कि स्टॉक में ग्रोथ नहीं आ रही है। तो बहुत कंजर्वेटिव जो इन्वेस्टर हैं, जो डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए ये शेयर है जो लंबे टाइम के लिए एफडी जैसी रिटर्न्स यहाँ पर किसी इन्वेस्टमेंट में अपनी जा रहे हैं। सिमिलर स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। शेयर में रिटर्न्स नहीं है, 3 साल में माइनस में रिटर्न है, 5 साल में 5% के आसपास के रिटर्न है। यहाँ पर भी रीज़न अगर आप देखेंगे सिमिलर है कि प्रॉफिट में ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त नहीं आई है 1 साल में। 1 साल में आप देखेंगे काफ़ी नीचे के लेवल्स पे ये शेयर इस वक्त आ गया है। तो अगर हम 3 साल में इसका सपोर्ट यहाँ पर देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा 2000 रुपये पे एक अच्छा सपोर्ट है। तो नीचे के लेवल पे 2000 रुपये तक ये शेयर जा सकता है, उससे नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं इसके। और ऊपर के लेवल्स में अगर हम देखते हैं 2400 रुपीज के लेवल के ऊपर अच्छा यहां पर ये शेयर टिकेगा। 2400 रुपीज पे अच्छा सपोर्ट है, तो सपोर्ट के ऊपर आके ट्रेड करता है तो पॉजिटिविटी बन जाती है। उसके नीचे यहां पर ये शेयर ऐसे ही चलने की चांसेस हैं। बाकी रिजल्ट्स भी आने वाले हैं तो ज्यादा पता चलेगा कैसे रिजल्ट्स यहां पर इस कंपनी के रहेंगे। ओवरऑल यहां पर भी देखेंगे आप प्राइस टू अर्निंग ऑल टाइम लो के लेवल्स पे आती हुई नजर आ रही है। तो ये की लेवल्स का इस कंपनी में आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाता है जेंसोल इंजीनियरिंग। यहां पर भी काफी लोगों के सवाल हैं, काफी अच्छी खासी गिरावट है। अगर आप इस शेयर में देखेंगे 1400 रुपए से गिर के 889 रुपीज के आसपास है। तो देखिए 750 रुपए पे हमने पहले भी बात की थी, एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। 750 रुपए का ख्याल रखिएगा, यहां पर शेयर आता है तो अपॉर्चुनिटी है अच्छी खासी बाइंग की। तो 750 रुपए पे कभी भी ये शेयर आए तो एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये एक अच्छी रिटर्न्स देने वाला शेयर है। अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है इसके शेयर में। आप देखेंगे 5 साल में 44% की ग्रोथ है, 10 साल में 120%, 5 साल में 44%, 3 साल में 132% की रिटर्न्स यहां पर इसके शेयर ने प्रॉफिट में दिखाई है। और मुझे लगता है अभी यहां से भी अच्छी ग्रोथ है। ऑलरेडी 686 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स हैं और 1000 करोड़ के ऑर्डर्स ऑलरेडी इस कंपनी के पास है। तो अच्छे ग्रोथ यहां पर इस कंपनी में आने वाले टाइम में आपको दिखने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि एवरी डिप पे ये शेयर बाय करने लायक यहां पर नजर आ रहा है। इसके बाद IIFL फाइनेंस, यहां पर भी मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। पहले ये शेयर ऊपर के लेवल पे चला करता था, 570-80 रुपए के आसपास था, फिर इनके गोल्ड लोन पे बैन लग गया। अब आपको समझना है गोल्ड लोन इनके टोटल पोर्टफोलियो का 20% था और इसमें जो गिरावट है वो 20% से कई ज्यादा, लगभग 40-50% की गिरावट यहां पर आ चुकी है। प्राइस टू अर्निंग भी अगर आप देखेंगे, एवरेज प्राइस टू अर्निंग यहां पर इसकी 15 के आसपास चल रही थी, जो कि गिर के अभी 8 के आसपास रह गई है। तो काफी लो वैल्यूएशंस पे इस वक्त ये शेयर अवेलेबल है। मुझे लगता है यहां से अच्छी ग्रोथ इस शेयर में मिलने वाली है, तो इस शेयर को भी वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। सिमिलरली IIFL सिक्योरिटीज में भी आपको सिमिलर चीज देखने को मिलेगी। प्राइस टू अर्निंग 10 के आसपास, इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग 20 के आसपास, और यहां पर इसकी भी एवरेज प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 8 के आसपास है। तो यहां पर भी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी। ग्रोथ ओवरऑल प्रॉफिट्स में जबरदस्त रिसेंटली इसके ग्रोथ हुई है, 73% की 1 साल में ग्रोथ है। तो यहां पर भी मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे इस वक्त ये कंपनी है, लेकिन जो इसकी इन्वेस्टमेंट है इसमें अभी भी काफी ज्यादा वैल्यू इन्वेस्टिंग के पर्पस से अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस शेयर में मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आ जाता है इन्फोसिस का शेयर। तो इन्फोसिस के शेयर में हमने ऑलरेडी काफी लंबे टाइम से बात की थी। यहां पर आप देखेंगे अभी रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद गिरावट आई है। तो ये लास्ट सपोर्ट इसका 1350 के आसपास रहेगा। 1350 के लेवल्स पे आता है, 1350 से 1250 के लेवल्स पे। तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इस शेयर में आपको मिलने वाली है। और आप इन्वेस्ट करते हुए एक चीज याद रखिएगा, कोई जल्दबाजी ऐसे शेयर में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने बोला है 1 से 2-3% की
ग्रोथ एक अगले साल में होने वाली है। तो जब ग्रोथ ऑलरेडी कंपनी में ही मिसिंग दिख रही है तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी करके न्यूज बेस्ड बाइंग करने की जरूरत नहीं है। ऊपर जा रहा है तो बेचने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1700 1600 अगर इन लेवल्स पे दोबारा से आता है और नीचे के लेवल्स पे 1250 1350 इन लेवल्स पे मिलता है तो इन्वेस्ट करके आप उसमें ग्रोथ के चांसेस देख सकते हैं। कंसोलिडेशन फेज में ये शेयर आने वाले एक साल और देखने को मिलेगा। 3 साल से आप देखेंगे 1350 से लेकर आज 1400 के आसपास है, तो 3 साल में इस शेयर ने रिटर्न्स नहीं दिया और अगले 6-8 महीने भी ये कंसोलिडेशन फेज में एक रेंज बाउंड फेज में ही चलने वाला है। नीचे के लेवल पे आए खरीदिए, ऊपर के लेवल्स पे आए तो बेचने के बारे में इस शेयर को सोचिएगा। तो ये भी शेयर एक कंसोलिडेशन फेज में ही आपको आगे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ शेयर्स हैं जिन पे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे, और भी काफी शेयर हैं लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और कोई आपके शेयर्स हैं जिसपे आपको डाउट्स हैं, कुछ सवाल हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उन शेयर्स को कवर करने की। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।